फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत मज़ेदार ब्रेड के गुलाब जामुन। बहुत आसान तरीके से बनते हैं, बहुत इजी हैं। चलें जी, हम बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हम सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे और बहुत मज़े के गुलाब जामुन बनेंगे। वो चीज़ें क्या हैं जी? सबसे पहले मेरे पास है, मैंने 2 स्लाइस ब्रेड लिए हैं, यानी कि 4 और 4 8 पीस है मेरे पास डबल रोटी के। आधा कप मैंने दूध लिया, लेकिन दूध में ज़्यादा मलाई है। अगर दूध में ज़्यादा मलाई होगी तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 कप मैंने चीनी ली है, जिसका हम शीरा बनाएंगे। ये मैंने तकरीबन 4 इलायचियाँ ली हैं, जिसके दाने पीस के मैंने अलग कर लिए और छिलके अलग कर लिए। छिलके जो हैं, ये मैं जब चाश बनाऊँगी चीनी की, उसके अंदर ये डाल देंगे। और ये जो दाने हैं, ये मैं डबल रोटी के किनारे कटिंग करके इनके ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी और उसके साथ मैं ये दूध के साथ इसको गूंद दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम किनारे काट लेते हैं ब्रेड के। ब्रेड जो है वो आप अगर 1 दिन पुरानी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप ताज़ी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन पुरानी ब्रेड होगी आपके पास तो उसके ज़्यादा अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। किनारे काटने का मकसद ये होता है कि इनका फ्लेवर अच्छा नहीं आता बीच में, ये पूरे रेसिपी को आपकी ख़राब कर देंगे, इसलिए मैं इनको काट के अलग कर दूँगी। इसी तरह बाकी भी काट लेंगे। हमने स्लाइस के कटिंग कर ली है, सारे किनारे उतार लिए हैं। इसको मैं चॉपर में डाल के तो इसका मैं ब्रेड क्रम्ब बना दूँगी। उतनी देर हम अपना शीरा रेडी करेंगे चीनी का। ये 1 कप चीनी है, ये इसमें डाल दूँगी मैं। और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर ये छिलके इलायची के। ये ज़ाया ना कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी डाल के तो इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, ताकि हमारा शीरा अच्छे से रेडी हो जाए। तो देखिए, इसको मैं चॉपर में कर लिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़े थोड़े उसमें पीसीज हैं। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी इलायची के दानों को पिसे हुए हैं जो। अब ये सारा हमने एक ही दफ़ा नहीं डालना इसके अंदर, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी और साथ साथ इसको भूनती जाऊँगी। इसकी जो मलाई है, इस मलाई का फ़ायदा ये है कि हमें इसमें घी नहीं डालना पड़ेगा। इस तरीके से मैं डालूँगी इसमें। नरम सा हमने बना लेना, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखें, इस तरीके से इसको करते जाएंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। बिल्कुल इसको आटे की तरह गूंद लेना है। जितना अच्छा हमारा ये डबल रोटी का आटा गूंदा हुआ होगा, उतने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। अगर उनमें क्रैक्स नहीं बनेंगे तो हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फूलेंगे भी। अब हर वक्त तो घर में खोया नहीं होता कि इंसान उस वक्त बना ले, तो डबल रोटी के साथ भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से मसल के आपने भून लेना है, ताकि इसके अंदर जितने अभी अगर कोई भी पीस होगा तो वो भी इसके अंदर अच्छे से मैश हो जाएगा। अभी थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी, बस इतना। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर दूध लगा दूँगी। और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि डबल रोटी जो है वो थोड़ी सी फूल जाए। जब डबल रोटी अच्छे से फूल जाएगी तो फिर हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए। देखिए, हमने आधा कप दूध लिया था मलाई के साथ, और 4-8 स्लाइस ब्रेड थे हमारे पास। उसमें भी हमारा आधा कप दूध पूरा नहीं लगा। आपने भी एक ही दफ़ा नहीं डालना। अगर आप एक ही दफ़ा डाल देंगे तो ये बिल्कुल डो अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी। और अगर पतली हो जाएगी तो हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। ये देखें, तकरीबन 1/4 मेरे पास ये बच गया आधा कप में से। ठीक है, चलें जी, अब इसको रेस्ट के लिए रख दिया हमने 10 मिनट के लिए। उधर हमारा शीरा रेडी हो रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। इधर हमारा शीरा रेडी हो रहा है। जैसे ये थोड़ा पकना शुरू होगा तो मैं इसमें तकरीबन नींबू के 2 से 3 कतरे शामिल कर दूंगी, ताकि हमारा जो शीरा है वो जमे नहीं।
अगर हम इसको शीरा बना के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये एकदम से जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें 2 से 3 कतरे डाल देंगे लेमन के तो ये जमेगा नहीं। जिस हालत में हम इसको रखेंगे ये उसी हालत में रहेगा। और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 कतरे केवड़ा एसेंस के, वो जब शीरा रेडी हो जाएगा तब शामिल करेंगे। ये शीरा हमारा रेडी हो गया, मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन ये 3 से 4 कतरे मैंने इसमें डाल दिए लेमन के। इसको मिक्स कर लेंगे ये शीरा, ताकि हमारा जमे नहीं, ये इसी तरह ही रहेगा। हमने बहुत ज़्यादा थिक शीरा नहीं बनाना, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा ये खुद ब खुद थिक हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 कतरे केवड़ा एसेंस के। अच्छा, हमने डाल दिए। अब इसको हम ढाँप के रख देते हैं। चलिए जी 10 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं हमारी डो सॉफ्ट हो गई है। थोड़ी सी देखिए ना फूल के, तो थोड़ी सी ये हार्ड हो गई है। अब इसमें जो हमारा दूध हमारा बचा था ये इसमें मैं थोड़ा सा चंद कतरे डाल के इसको दोबारा से एक दफ़ा मसल लूँगी इस तरीके से। इसमें से बिल्कुल खुशबू ऐसे आ रही है कि जैसे खोया होता है। इसको मैं अच्छे से रोल कर लूँगी ताकि इसके क्रैक्स जो हैं ख़त्म हो जाएं सारे। जहाँ डो में क्रैक ख़त्म होंगे समझ लें कि हमारा जो है गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपकी डो में क्रैक्स होंगे तो आपकी डो भी ना सेट नहीं हुई होगी। इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसको गोल गोल रोल कर लेना है। रेडी हो गई है हमारी डो। अब मैं क्या करूँगी, इसको रोल बनाऊँगी इसका इस तरीके से। ये पूरा एक साइज़ हमारे पास आ गया। अब हमने इसको अच्छे से गोल गोल इसका पेड़ा टाइप बना लेना है एक, और कोशिश करनी है कि इसमें क्रैक्स ना हो। अगर आपको क्रैक्स महसूस हो तो इसको हाथों पे थोड़ा सा मसल लें दोबारा से इस तरीके से, ये इस तरह, और दोबारा से इसको गोलाई में इस तरह। अगर यहाँ पे हमने मलाई ना डाली होती दूध की तो हमें इसके अंदर घी डालना पड़ना था, क्योंकि घी के बगैर ये सही तरीके से रोल नहीं होते। रेडी हो गया हमारा। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन के बोल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने करना है इनको घी में। चलिए अब घी हम कढ़ाई में डाल के इसको गर्म करते हैं। अब इसको हम डाल देंगे। फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर लूँगी अब, क्योंकि हाई फ्लेम पे नहीं हमने इनको करना। इसको ज़रा होने देते हैं। अभी हमने इसको भी हिलाना, थोड़ा सा ज़रा हो जाए एक साइड पे, फिर हम इसको हल्का सा हिलाएंगे। हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं बड़े अच्छे से। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने चम्मच जो है इसमें बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है ताकि हमारे गुलाब जामुन टूटे नहीं। देखिए बहुत ही, क्योंकि बस हमने इनको गोल्डन करना है, क्योंकि डबल रोटी के हैं ये पहले ही पकी होती है, तो बस हमने इसको कलर देना है। कलर दे के हम इसको निकाल लेंगे। और शीरे में जब हमने इनको डालना है तो ठंडा होना चाहिए हमारा शीरा, गर्म शीरा नहीं होना चाहिए। अगर गर्म में डालेंगे तो ये एकदम से फट जाएंगे उसके अंदर। हमने इसको ठंडे हुए शीरे में डालना है। चलें ये फ्राई होते हैं, मैं इनको निकालती हूँ। ये बहुत प्यारा सा कलर आ गया हमारे गुलाब जामुन का। अब मैं इसको निकाल के तो शीरे में डाल दूँगी। शीरा हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के तो शीरे में डालती हूँ। देखें इसको अब मैंने शीरे में डाल दिया है। हल्का सा मैं इसको हिला लूँगी और इसको कवर करके मैं रख दूँगी। तकरीबन 15-20 मिनट ये ऐसे ही रहें ताकि अच्छे से इसके अंदर ये फूल भी जाएंगे और सारा चीनी भी इनके अंदर जज़ब हो जाएगी। देखें जी हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं।
इन्होंने जितना भी शीरा है, जितना इन्होंने अपने अंदर जज़ब करना था कर लिया। फूल भी गए अच्छी, इनकी अच्छी खासी सेहत बन गई है। देखें ज़रा, छोटा छोटा हमने गुलाब जामुन डाला था तो ये काफ़ी बढ़िया। मैं इनको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। एंड हमारे मज़ेदार गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इसको क्रैक्स इसमें हुआ है कि आपने आधा घंटा नहीं, आप कोशिश करें कि तकरीबन इनको 15 मिनट काफ़ी हैं इनके लिए, तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। बाकी रेसिपियों की तरह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ कल। अल्लाह हाफिज़।